समाचार टीवी में आज का मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्कूल के बच्चों के साथ रक्षाबंधन का त्योहार मनाया। उन्होंने बच्चों से राखी भी बंधवाई और उनसे बात भी की। इस दौरान वे बहुत खुश नजर आए। राखी से पीएम मोदी की कलाई भर गई। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए देशवासियों को भी रक्षाबंधन की शुभकामनाएं दी। एक बच्चे ने पीएम मोदी को बहुत ही खास राखी बांधी। इस राखी में एक विशेष संदेश के साथ एक तस्वीर भी थी। दरअसल इस राखी में पीएम मोदी की दिवंगत मां की तस्वीर थी और उसमें एक पेड़ मां के नाम संदेश लिखा हुआ था। बता दें कि पीएम मोदी ने हाल ही में एक पेड़ मां के नाम अभियान शुरू किया है, जिसमें उन्होंने हर व्यक्ति को एक पौधा लगाकर मां और धरती माता के प्रति सम्मान प्रकट करने की अपील की थी। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने सोमवार को कहा कि बंगाल महिलाओं के लिए सुरक्षित जगह नहीं है। बंगाल ने अपने महिलाओं को नाकाम कर दिया है। समाज नहीं बल्कि मौजूदा सरकार ने अपने महिलाओं को नाकाम किया है। उन्होंने कहा कि बंगाल को उसके प्राचीन गौरव की स्थिति में वापस लाया जाना चाहिए, जहां महिलाओं को समाज में सम्मानजनक स्थान मिलता था। अब महिलाएं गुंडों से डरती है। यह स्थिति सरकार की असंवेदनशीलता के कारण बनी है। आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के मामले पर राज्यपाल ने कहा कि मैं पीड़िता की मां की भावनाओं का सम्मान करता हूं। कानून अपनी प्रक्रिया का पालन करेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का हर सप्ताह अयोध्या का दौरे में संतों के साथ बातचीत में लोकसभा चुनाव में फैजाबाद सीट पर भाजपा के पराजय के उल्लेख देना बताता है कि यहां विधानसभा के मिल्कीपुर सीट पर होने वाले उपचुनाव को लेकर मुख्यमंत्री रत्ती भर भी शोक नहीं करना चाहते हैं। एक तरह से उन्होंने मिल्कीपुर और अंबेडकर नगर के कटहरी सीट पर होने वाले उपचुनाव में भाजपा की जीत सुनिश्चित करने के लिए अपनी प्रतिष्ठा दांव पर लगा दिया है। गहराई में नजर डालें तो इन सीटों पर भाजपा की जीत सुनिश्चित करने की चुनौती को लेकर मुख्यमंत्री ने खुद से ज़्यादा अपने दो सहयोगी उप मुख्यमंत्रियों की कड़ी परीक्षा की सौसर सजा दी है। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने कर्नाटक हाईकोर्ट का रुख किया है। उन्होंने राज्यपाल थावरचंद गहलोत के उस आदेश को चुनौती दी है, जिसमें कथित मोडा घोटाले में उनके खिलाफ मुकदमा चलाने की अनुमति दी गई है। राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने बीते दिनों मोडा के कथित भूमि घोटाले में मुख्यमंत्री के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए कैबिनेट की राय मांगी थी, जिसके बाद गुरुवार को मंत्रिपरिषद की बैठक हुई, जिसमें राज्यपाल को कारण बताओ नोटिस वापस लेने की सलाह दी गई। साथ ही मंत्रिपरिषद ने इसे बहुमत से चुनी गई सरकार को अस्थिर करने की कोशिश करार दिया। सावन के अंतिम सोमवार को भी बाबा विश्वनाथ धाम में कांवड़ियों और शिव भक्तों का रेड कार्पेट और पुष्प वर्षा के साथ स्वागत किया गया। आधी रात से ही कतार में खड़े होकर भक्त बाबा के दर्शन को उत्सुक रहे। मंगला आरती के बाद दर्शन का सिलसिला शुरू हुआ तो भक्तों की भीड़ बढ़ती चली गई। नेमी दर्शनार्थियों को सुबह 4 से 5 बजे तक काशी द्वार से प्रवेश दिया गया। ये क्रम शाम को भी जारी रहा। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में रविवार सुबह दर्दनाक हादसा हुआ। मेरठ बदायूं स्थित हाईवे पर गांव सलेमपुर के पास मजदूरों से भरी पिकअप गाड़ी को धक्का मार बस ने टक्कर मार दी। हादसे में पिकअप सवार 11 मजदूरों की मौत हो गई, जबकि 29 गंभीर रूप से घायल हो गए। बस चालक की लापरवाही और तेज गति ने 11 लोगों की जान ले ली। 29 लोग अस्पताल में जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं। हादसा तब हुआ जब बस चालक दूसरे वाहन को ओवरटेक कर रहा था। गोपालगंज में सिपाही भर्ती परीक्षा से कुछ देर पहले ही एक अभ्यर्थी की सूचना पर पुलिस ने बाल संरक्षण पदाधिकारी समेत 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार लोगों के पास से अभ्यर्थियों के सर्टिफिकेट, प्रवेश पत्र समेत कई अन्य दस्तावेज मिले हैं। इन सारों पर सिपाही भर्ती की परीक्षा के अभ्यर्थियों प्रश्न पत्र सल्व करने से संबंधित सांठगांठ करने का आरोप है। यह कार्रवाई सदर एसडीएम डॉक्टर प्रदीप कुमार और एसडीपीओ प्रांजल के नेतृत्व में पुलिस टीम ने की है। पुलिस ने जिन लोगों को गिरफ्तार किया है उनमें गोपालगंज के सीपीओ व नालंदा जिले के नगरनौसा थाना क्षेत्र के खपुरा निवासी सुरेंद्र पासवान, थावे थाना क्षेत्र के हरदिया निवासी व बिजली कंपनी अरार कार्यालय का एसडीओ रंजीत कुमार सिंह, कोचिंग सेंटर शिक्षक मोहम्मदपुर थाना क्षेत्र के डुमरिया गांव निवासी अभिषेक कुमार तथा सिद्धबलिया थाना क्षेत्र के बिशुनपुरा निवासी दीपक कुमार शामिल हैं।
आजमगढ़ जिले के अहरुला क्षेत्र के अमगिलिया गांव स्थित बाजरे के खेत में सोमवार की सुबह एक महिला का शव मिला। शव मिलने की सूचना पर मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। सूचना मिलते ही एसपी हेमराज मीना और एएसपी ग्रामीण चिराग जैन मौके पर पहुंच गए और छानबीन में जुट गए। अमगिलिया गांव में सोमवार की सुबह उस समय सनसनी फैल गई जब गांव से महज 100 मीटर की दूरी पर स्थित बाजरे के खेत में गांव के रहने वाले मिठाई लाल के 21 वर्षीय पुत्री सुमन का शव मिला। घटना की जानकारी होते ही मौके पर लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई। घटना की जानकारी होते ही अहरुला थाना के पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। घटनास्थल पर जाने से सभी को रोक दिया गया। महाराष्ट्र में बच्चों के डॉक्टर के एक समूह ने राज्य सरकार को चिट्ठी लिखकर स्कूल के मिड डे मील से अतिरिक्त चीनी वाले खाद्य पदार्थ को हटाने की अपील की। महाअकादमी ऑफ पेडियाट्रिक्स ने चिट्ठी में राज्य के शिक्षा मंत्री दीपक केसरकर को चिट्ठी में कहा कि अतिरिक्त चीनी वाले पदार्थों से बच्चे मधुमेह और मोटापे का शिकार हो सकते हैं। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना के तहत बच्चों को दिन में 4 बार खीर परोसा जाता है। पश्चिम बंगाल के आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में महिला डॉक्टर के साथ दुष्कर्म और हत्या का मामला गरमाया हुआ है। इस बीच पीड़िता की पहचान को उजागर करने और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को धमकी देने के आरोप में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने यह जानकारी दी है। उन्होंने बताया है कि गिरफ्तारी तब की गई जब तलतला थाने में शिकायत दर्ज की गई। एक पुलिस अधिकारी ने कहा कि शिकायत मिली थी कि इंस्टाग्राम पर केटी सोशल यूजर नेम वाले व्यक्ति ने आरजीकर मेडिकल कॉलेज में हाल ही में हुई घटना से जुड़ी 3 स्टोरी अपलोड की, जिनमें पीड़िता की तस्वीर और पहचान को उजागर किया गया था। मराठा आरक्षण के कार्यकर्ताओं ने राकांपा एसपी के प्रदेश अध्यक्ष जयंत पाटिल से मुलाकात की। कार्यकर्ताओं ने उनसे आरक्षण को लेकर पार्टी का रुख पूछा। रविवार को बदनापुर में राकांपा एसपी के शिवराज्य यात्रा के दौरान मराठा आरक्षण कार्यकर्ताओं ने जयंत पाटिल से मुलाकात की। इस दौरान पाटिल के साथ लोकसभा सांसद अमोल कोल्हे और विधायक राजेश टोपे भी मौजूद थे। कार्यकर्ता चाहते थे कि जयंत पाटिल आरक्षण के मुद्दे को लेकर पार्टी के रुख पर बयान दे। घनसावंगी में भी राकांपा एसपी नेता को इस तरह के घटना का सामना करना पड़ा था। शिवसेना यूबीटी के सांसद संजय राउत ने झारखंड के पूर्व सीएम चंपई सोरेन के झामुमो सोरने को लेकर भड़के। उन्होंने कहा कि भाजपा ने महाराष्ट्र और झारखंड में चुनाव आगे बढ़वाया है। उनको हार का डर सता रहा है। भाजपा झारखंड में हेमंत सोरेन को सीएम पद से हटाना चाहती है, पार्टी को तोड़ना चाहती है। उनका उद्देश्य झारखंड में अस्थिरता लाना है। चंपई सोरेन ने बैठक के बाद जो कुछ भी कहा उससे सब साफ है। चुनाव इसलिए टाले गए हैं क्योंकि भाजपा को वक्त चाहिए। उन्होंने कहा कि भाजपा की हार तो हो रही है, ये वो भी जानते हैं। इसलिए चुनाव से पहले वक्त लेकर ठेकेदारों, सरकारी संस्थानों में लूट करना चाहती है। चुनाव आयोग भी संविधान के खिलाफ और दबाव में काम कर रहा है, लेकिन भाजपा सफल नहीं हो पाएगी। बेंगलुरु के आदर्श नर्सिंग कॉलेज के छात्रावास में चूहेमार दवा के छिड़काव के बाद 19 छात्रों की हालत बिगड़ गई। छात्रों को सांस लेने में दिक्कत होने लगी। इसके बाद सभी छात्रों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। 3 छात्रों की हालत गंभीर है। पश्चिम बेंगलुरु के डीसीपी एस गिरीश ने बताया कि आदर्श नर्सिंग कॉलेज के छात्रावास में रविवार रात को चूहों को भगाने के लिए चूहेमार दवा का छिड़काव किया गया था। इसके बाद 19 छात्रों को सांस लेने में समस्या होने लगी। सभी को अस्पताल ले जाया गया। 19 छात्रों में से 3 गंभीर रूप से बीमार है। इनको आईसीयू में शिफ्ट कर दिया गया है। बाकी छात्र अब स्वस्थ है। चूहे मारने की दवा छिड़कने वाले हॉस्टल प्रबंधन कर्मचारियों के खिलाफ मामला दर्ज किया जाएगा। मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण घोटाले को लेकर मुश्किलों में घिर कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने 22 अगस्त को कांग्रेस विधायक दल की बैठक बुलाई है। इस बीच कांग्रेस ने मुख्यमंत्री पर मुकदमा चलाने के राज्यपाल थावरचंद गहलोत की मंजूरी के खिलाफ सोमवार 19 अगस्त को राज्यव्यापी प्रदर्शन का फैसला किया है। मुंडा घोटाले में मुख्यमंत्री की पत्नी पार्वती को मुआवजे के तौर पर अधिक संपत्ति मूल्य का भूखंड आवंटित किए जाने को लेकर राज्यपाल ने एक दिन पहले ही मुकदमा चलाने की अनुमति दी थी। इस मामले पर गरमाई सियासत के बीच मुख्यमंत्री कार्यालय की तरफ से जारी एक बयान के मुताबिक कांग्रेस विधायक दल की बैठक विधान सौध सम्मेलन कक्ष में होगी।
मुख्यमंत्री कांग्रेस विधायकों को मामले के तथ्य से अवगत कराएंगे और कानूनी और राजनीतिक रूप से इस मामले से लड़ने की रणनीति तैयार करेंगे।